नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट द रिकवरी ऑफ फेरोसिलिकॉन। फेरोसिलिकॉन की रिकवरी किस तरह से कैलकुलेट की जाती है और किस तरह से उसकी रिकवरी निकाली जाती है। जब भी हम इनकमिंग में हमारे पास सप्लायर से फेरोसिलिकॉन आता है तो हमें देखना पड़ता है कि क्या वो हमारे स्पेसिफिकेशन जो हमने दिया हुआ है परचेज ऑर्डर में उसके हिसाब से उन्होंने सिलिकॉन दिया है कि नहीं दिया है। साथ ही में जब हम फर्नेस में एडिशन कर रहे हैं तो उसका रिकवरी कितना है वो हमें पता चलेगा, तो उस हिसाब से हमें एडिशन करने में आसानी हो जाएगी, जिससे हमारा लेट एडिशन कम हो सकता है। साथ ही में हम एक्सेस सिलिकॉन नहीं डाल देंगे तो हमारा कॉस्ट में अच्छा इम्पैक्ट आएगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए हमें हमेशा रिकवरी देखनी पड़ती है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे किस तरह से फेरो सिलिकॉन की रिकवरी निकालते हैं। तो रिकवरी ऑफ फेरो सिलिकॉन इसमें स्टेजेस है, जैसे कि टेक बाथ सिलिकॉन रीडिंग। सिलिकॉन का बाथ रीडिंग हमें लेना है, उसके बाद हमें सिलिकॉन को ऐड करना है जिसकी रिकवरी हमें निकालनी है। तो फेरो सिलिकॉन को हमें ऐड करने के बाद मेटल को स्टील करना है, अगर जरूरत पड़ेगी तो रिंस करना है लैडल के माध्यम से। और फिर 1 से 2 मिनट तक हमें रुकना है। फेरो सिलिकॉन जल्दी से मेल्ट होता है, तो 1 मिनट के 1 या मैक्सिमम 2 मिनट 2 मिनट के अंदर डेफिनेटली आपको उसकी रिकवरी मिलेगी, कोई इशू नहीं आएगा। टेक अनदर रीडिंग ऑफ सिलिकॉन। तो उसके बाद 2 मिनट के बाद एक और रीडिंग आपको लेना है। तो डिफरेंस इन रीडिंग इन सिलिकॉन, जो हमने फेरोसिलिकॉन ऐड किया है, उसकी मात्रा और आपका मेटल का वेट, इन सारी चीज़ों से हमें फेरोसिलिकॉन की रिकवरी आराम से मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में मैंने लिया हुआ कि आपका बात का सिलिकॉन है 1.51% और आपका मेटल वेट है 500 kg। तो हमने उसमें 2 kg सिलिकॉन डाला हुआ है और बाद में मेटल को रिंस किया है और लैडल से स्टर करके लैडल में रिंस मेटल को रिंस किया है लैडल के साथ में, और साथ ही में मेटल को सिलिकॉन को और मेटल को स्टर किया जिसके वजह एक लगभग 1 मिनट तक, ताकि जो सिलिकॉन है वो मेटल में अच्छी तरह से घुल मिल जाए। फर्नेस हमने ऑन रखी हुई है ताकि चढ़ने के साथ वो जो सिलिकॉन का इफेक्ट है पूरे सारे मेटल में निकल जाए, सारे मेटल में उसका इफेक्ट मिले। और उसके बाद 1 मिनट के बाद हमने रीसैम्पलिंग किया, तो रीसैम्पलिंग में हमारा सिलिकॉन जो आया है 1.79। तो 1.51 से 1.79 आपका सिलिकॉन आया, मतलब 0.28% से हमारा सिलिकॉन बढ़ा है। जबकि हमने उसमें 2 kg सिलिकॉन डाला हुआ है। तो कंसिडरिंग 500 kg मेटल, सिलिकॉन इंक्रीज बाय 0.28%। तो टोटल सिलिकॉन का इंक्रीज जो हुआ है तो वो 1.4% हुआ है, 1.4 kg हुआ है। तो 1 kg 400 ग्राम हमारा सिलिकॉन बढ़ा है मेटल में, जबकि हमने उसमें 2 kg सिलिकॉन डाला था। तो हम उसकी रिकवरी निकाल सकते हैं यहाँ पर। आप जबकि जहाँ पर देख रहे हैं कि 2 kg सिलिकॉन एडिशन के लिए हमने डालने के बाद हमें माफ कीजिए, यहाँ पर कुछ mistakes है, तो आई एम जस्ट करेक्टिंग इट। सो आफ्टर एडिंग 2 kg ऑफ सिलिकॉन, 1.4 kg ऑफ सिलिकॉन इंक्रीज, तो 1.4 डिवाइडेड बाय 2 यानी 70% हमारी जो रिकवरी है वो हमें मिली है। सो दैट इज हाउ द रिकवरी इज मेड। यहाँ पर आप वापस एक बार देखेंगे तो 1.51 हमारा सिलिकॉन था, उस 500 kg मेटल, उसमें हमने 2 kg सिलिकॉन डाला और 1 मिनट के बाद हमने वापस उसका रीडिंग लेने के बाद वो 1.79 आया। तो हमारे जो सिलिकॉन इंक्रीज हुआ है वो 0.28 हुआ है। 500 kg में 0.28 मतलब 1.4 kg सिलिकॉन इंक्रीज हुआ, जबकि हमने उसमें 2 kg सिलिकॉन डाला था। तो 2 kg सिलिकॉन से 1.4 kg हमारा सिलिकॉन इंक्रीज हुआ। तो इसका मतलब हमारा सिलिकॉन की जो रिकवरी है वो 70% है। तो इस तरह से आप सिलिकॉन की रिकवरी आराम से निकाल सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये तरीका आपको सही तरीके से समझ आया होगा और डेफिनेटली आप इसे आपके फाउंड्री में कंटिन्यू करेंगे और आप जो आपके अलॉयज है उसकी रिकवरी निकालेंगे। यहाँ पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि ये जो रिकवरी है ये हम मेल्टिंग के रूप में लेते हैं। जो हमारा मटेरियल जब भी आता है तो हम उसे ले सकते हैं। जब भी हमें लगता है कि मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, नॉर्मली मैं 2 kg डाल रहा था, अभी मुझे 2.5 kg डालना पड़ता है, तो वहां पर भी आप इसे चेक कर सकते हैं कि क्या हुआ है एग्जैक्टली, क्यों मेरा रिकवरी कम हुआ है।
तो मेरा रिकवरी कितना कम हो रहा है, तो वो वेरीफाई कर सकते हैं। ये एक बात हुई, लेकिन साथ ही में कई बार हमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन भी करना पड़ता है। तो आप सिलिकॉन का जो क्रश है, सिलिकॉन को क्रश करके अगर आप सैंपल लैब को देंगे, तो वहां पर वेट एनालिसिस के माध्यम से भी सिलिकॉन की रिकवरी आप निकाल सकते हैं। वो और आपने जो एक्चुअल मेल्टिंग में रिकवरी निकाली है वो आप वेरीफाई करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप कितने नज़दीक है। आपका जो मेल्टिंग में आने वाली रिकवरी और एक्चुअल जो लैब में आने वाली रिकवरी में कितना फर्क है। तो पिरियोडिकली वो एक्सरसाइज भी आप करते रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया कि कई बार हमारा रिकवरी का डिफरेंस होता है, तो वो भी एक वीडियो में ये बनाऊंगा, आप जरूर उसे देखिएगा कि किस तरह से वो रिकवरी का डिफरेंस हमें पता चलता है, और उसके बाद हम एनालिसिस करते हैं और हमें पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। तो वो भी वीडियो मैं यहाँ पर बनाऊंगा, डेफिनेटली आप उसे भी एंजॉय करेंगे। और उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आप फर्नेस के ऊपर, फर्नेस डेक के ऊपर हमारे आपके शिप में ज्यादा मुस्तैद रह सकते हैं, और कहीं ना कहीं आप आपके कंपनी के ओवरऑल कॉस्टिंग में आपका योगदान दे सकते हैं। कॉस्ट को कम करने में, इफिशिएंसी बढ़ाने में, वेस्टेज कम करने में आपका योगदान दे सकते हैं। ये आप उससे जान जाएंगे। तो इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और आने वाले ये वीडियो भी आप जरूर देखेंगे और उसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं इस वीडियो को खत्म करता हूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।